फाइनली हम रुक गए, मेरा सबसे बेस्ट पॉइंट। और भाई आए हैं पहली बार। भाई बहुत मजेदार लोकेशन, मतलब देख के दिल खुश हो गया भाई। जो ये हाईवे बनाया नया वाला, भाई व्यूज है यार एक नंबर, मजा आ गया देख के। ये देखो नहीं था यहाँ पे, पर वही अनडिसिप्लिन ट्रैफिक बना देते ना बिना वजह के। कोई भी गाड़ी साइड से लाता है, फंसा देता है। ये भी टनल से ना, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। जैसे यहाँ से इस टनल से निकले तो नेक्स्ट वाली टनल में चले जाएंगे, नेक्स्ट वाली से निकलेंगे तो उससे नेक्स्ट में, मतलब ये 5 टनल तो बिल्कुल ही एक साथ इकट्ठी हैं। और ये देखो, ये है स्टोव। ये है भाई वो, इसमें क्या है, बारबेक्यू भी हो जाता है, हीटर की जगह भी यूज हो जाता है, और नॉर्मल चूल्हे की तरह भी। तो राफ्टिंग चालू हो गई, तो पैराग्लाइडिंग भी चालू हो गई होगी, तो सारी एक्टिविटीज भी चालू है। तो अब आइए, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, तो न्यू ईयर पे तो पता है आपको मनाली में धमाल ही रहता है। हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता कि रात को ड्राइव स्टार्ट है, तो कहीं ना कहीं निकलने की, आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था, कहीं ना कहीं निकलने के लिए हम ट्राई कर ही रहे हैं। और मोस्टली हम जाएंगे पहाड़ पे ही, क्योंकि राजस्थान अभी करके आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं हिमाचल की तरफ। ये डिसाइड नहीं है कि हम एग्जैक्टली मनाली पहुंचेंगे या मनाली से आगे क्रॉस करेंगे या उससे पहले रुकेंगे। भाई यहाँ से जो मनाली का रास्ता ना, वो बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, और अभी कोई भी परेशानी नहीं है मनाली वाले रास्ते में। आपको दिखा भी देते हैं, जो जो पॉइंट्स थे ना, वो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट सभी क्लियर हो गए। जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स बचे भी हुए ना, तो वो भी आपको इस वीडियो में दिखा देंगे। और आज है 9 दिसंबर। सो इस डेट के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, वहाँ पे स्नो ऑलरेडी सिसु वगैरह में हो चुकी है, अपर हिल्स में मनाली के आसपास भी हो चुकी है। अभी जैसे ही मतलब आगे अब कोई भी बारिश होगी तो वहाँ स्नो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठंड दिल्ली में भी बढ़ चुकी है और हर जगह बढ़ चुकी है। और भाई इस ट्रिप में हमारे साथ जा रही है एक और गाड़ी, अपने पाठक ब्रदर्स। सो वो ऑलरेडी हमसे पहले निकल चुके थे, मैं निकला थोड़ा लेट। और बस भाई अब यहाँ से आपको दिखाते हैं रास्तों के हाल। दिल्ली में भाई इतना बुरा हाल था, क्योंकि भाई अभी चल रहा है शादियों का सीजन, और शादियों के कारण भाई इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है कि आपको मतलब कुछ कह ही नहीं सकते भाई। 20 मिनट का रास्ता होता है, 20-25 मिनट का मेरा रास्ता, मतलब नजफगढ़ तक का। भाई 1.5 घंटे में पहुंचा हूँ नजफगढ़। बहुत बुरा हाल था। तो चलो कोई बात नहीं, इसलिए मैंने वहाँ वीडियो भी नहीं बनाई। अब हम हाईवे पे हैं, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब चलेंगे। आज वैसे भी आज सैटरडे नाइट है, तो ट्रैफिक कम ही होगा। तो भाई अभी ड्राइव कर रहे हैं केएमपी पे। केएमपी से अभी बस नीचे हाईवे पे उतर जाएंगे, चंडीगढ़ हाईवे पे। और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ तो यार देखो, कुछ ऐसा कुछ खास दिखाने के लिए कुछ है नहीं। भाई फाइनली अब निकल रहे हैं हम लेफ्ट। केएमपी छोड़ दिया है और चंडीगढ़ हाईवे की तरफ आ गए हैं। अंबाला लेफ्ट, अंबाला और पानीपत। बाकी गाड़ियाँ निकल जाएंगी सीधी जिनको। और ये देखिए भाई, ये था वो रूट जो अपना मेन केएमपी से कटता है। ये तो पूरा एरिया आपको पता ही है, सोनीपत वाला। ये तो है ही रेस्टोरेंट्स और कैफेज का। इस टाइम तो भाई बुरा हाल था पीछे, पता नहीं भाई इतने लोग आते हैं। मतलब जो लॉन्ग ड्राइव के लिए दिल्ली में आते हैं या फिर आउटसाइड फूड के लिए आते हैं, तो वो मोस्टली लोग सोनीपत आना पसंद करते हैं। इससे आगे फिर दिल्ली का ट्रैफिक कम हो जाता है। और भाई ट्रक्स तो ये देखो कैसे चल रहे हैं, रोडों के तीनों लाइनों में ट्रक्स के बच चुके हैं 1:30, और हम पहुंच गए हरियाणा गेट। और भाई अभी लगेगा थोड़ा सा टाइम, क्योंकि वो दीपक वगैरह भाई वो सारे आगे ही है, लगभग एक घंटे का डिफरेंस है। तो ये रास्ता चला गया शिमला और चंडीगढ़ के लिए, और हम चले गए लुधियाना की तरफ। तो यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर आगे जाके एक टर्न आएगा। पहले आएगा अपना टोल टैक्स, और उसके बाद टर्न आता है फ्लाईओवर से। तो वहाँ से हम चले जाएंगे फिर मोहाली होते हुए, और निकल जाएंगे सीधा खरड़ होते हुए हिमाचल की तरफ। तो इस पे चलोगे ना, तो ये टोल प्लाजा आता है। और जैसे ही टोल प्लाजा को आप क्रॉस करते हो, तो सेकंड बस जैसे ये टोल प्लाजा क्रॉस करते हो, तो आगे आएगा एक आपको फ्लाईओवर। फ्लाईओवर के नीचे से राइट लेके और सीधे निकल जाना आपको। तो भाई है ना, बस अब थकान हो गई भाई। अब तो आ रही है नींद, तो अब सोने की तैयारी है। बस वो गाड़ी कहाँ रुकी होगी वो देखते हैं, और फिर सो जाएंगे। वैसे इस टोल प्लाजा के बाद कम ही जगह है जहाँ पे हम सो सकते हैं। तो देखते हैं अभी कहाँ पे मूड करेगा, क्योंकि और गाड़ी हमारी, वो जो दूसरी गाड़ी है, वो जहाँ रुकेगी वहीं हम रुकेंगे।
जैसे ही इस फ्लाईओवर से नीचे आते हो ना आप, ये फ्लाईओवर है, जैसे टोल प्लाजा क्रॉस करोगे तो यहाँ से राइट टर्न आता है और उसके बाद भाई बिल्कुल सीधे चलते रहना है। इस टर्न को लेने के बाद बिल्कुल सीधे चलना है। यही एक टर्न है जो अक्सर कंफ्यूज में मिस हो जाता है। बस अब ये देखो, ये सीधा रूपनगर चला जाएगा, बन्नूर, मोहाली और खरड़ होते हुए। भाई फाइनली हमारे चीते भी मिल ही गए हैं, दोनों पाठक ब्रदर। ठीक है भाई, और ये देखो इवन टेंट भी भाइयों ने लगा के रेडी कर रखा है। बस चाय पियेंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे 2-3 घंटे के, और फिर करेंगे रेस्ट और फिर झमाझम फिर करेंगे सुबह। अब कोई हिम्मत नहीं, अब थक गए भाई, थक गए, अब चलने की हिम्मत नहीं रह रही। सो हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों रात को आपको पता ही है यहाँ रुक गए थे, सो गए थे, ये देखिए। पर अभी हल्की हल्की फोग है, सूर्यदेव आ चुके हैं, 7:45 हो चुके हैं, मतलब 7:45 हो चुके हैं। यहीं रुके थे परदेसी ढाबा पे, और अभी उठे, बस तीनों ही अभी उठे 5-10 मिनट के अंदर अंदर ही। तो अभी गया हुआ है निशांत भाई, गया हुआ है, दीपक भाई तो यहीं पे है। तो बस अभी निकलते हैं, फ्रेश होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर निकलते हैं भाई, क्योंकि आज दोपहर को टाइमली वहाँ पे पहुँचना है। फाइनली पैकिंग हो गई है डन, दोबारा से गाड़ी रनिंग कंडीशन में आ गई है। तो अब निकलते हैं यहाँ से और दिखाते हैं आपको आगे का हाल, क्योंकि यहाँ तक तो सब हाईवे है। तो हाईवे तो ये तो नॉर्मल था ही पंजाब में तो सारा, इससे आगे जो नई टनल्स हैं वो भी सारी आगे हैं, तो वो आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कितना इजी है अब मनाली जाना। होगा अब होगा मनाली ट्रांस, ये लौंडा तैयार हो गया हमारा। आ बेटा, इस कट में मिस्टेक होती थी भाई हमेशा ही। ये बीच वाला है, हमेशा बीच वाला लें इधर से बस। मतलब मैक्सिमम है 1 या 2 कट ऐसे हैं जहाँ पे आप भूल सकते हो, उनमें से एक कट ये भी है। और यहाँ से आप सीधा पहुँच जाओगे बॉर्डर, ये कीर्तपुर, और यहाँ का बॉर्डर भी कीर्तपुर बॉर्डर ही लगता है। ये देखिए, ये सामने कीर्तपुर गुरुद्वारा आ गया नीचे, और ये चला गया हिमाचल की ओर। और भाई नदी देखो कितनी बड़ी है। पंजाब में भाई नदियों की तो कमी है ही नहीं, है ही मतलब लैंड ऑफ रिवर्स। बड़ी नदियां जितनी भी है सारी पंजाब से ही मतलब क्रॉस करती है। कोई मतलब कश्मीर से आगे पंजाब में घुसती है, कोई हिमाचल से पंजाब में घुसती है, ऐसे अलग अलग जगह से, पर मोस्टली सभी इस एरिया की पंजाब होते हुए जाती है। दिखने लग गए हैं हिमाचल की पहाड़ियाँ, और इस पहाड़ी इसमें तो खैर हम टनल से निकल जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। और मौसम देखो भाई, मतलब पीछे तो फोग थी, पर जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है तो क्लियर होती जा रही है, और आगे आगे मुझे लगता नहीं कहीं फोग होगी। हिमाचल में वैसे भी फोग नहीं होती, सिर्फ एक डैम का एरिया होता है, उसी में फोग है। फाइनली पहुंच चुके हैं, ये लास्ट पंजाब का है एंट्री। अगर उधर से आते हैं तो, इधर से जाते हैं तो हिमाचल का हो जाएगा। तो हिमाचल में घुसने वाले हैं। हिमाचल में और पहाड़ों में शुरू हो गया है अपनी चढ़ाई, और अब आ जाएगी टनल्स की बारी। यहाँ से जो सबसे पहली टनल है और सबसे लंबी टनल है, जो सबसे ज़्यादा किलोमीटर बचाती है, तो हमें सीधा सवार घाट नहीं जाना पड़ता, यहाँ से सीधा घुसेंगे और हाईवे, जैसा हाईवे ये चल रहा है ना ऐसा ही हाईवे रहेगा ये सुंदरनगर तक। तो भाई ये आ गई है इस रोड की और हिमाचल की और नए हाईवे की पहली टनल। ये जो सामने है ये है पहली टनल। देवभूमि हिमाचल आपका स्वागत करती है। और इसके बाद अब हम सीधा टनल टू टनल ही क्रॉस करेंगे और सीधा सुंदरनगर ही पहुंच जाएंगे भाई। अभी तो ये सिंगल चालू की है एक ही साइड की, पर बहुत जल्दी ये दोनों भी चालू हो जाएंगे। ये देखिए भाई,
भाई पहाड़ों के नज़ारे जैसे ही टनल से निकलते हैं, अब ऐसा लगता है कि एकदम पहाड़ों में आ गए एकदम। वहाँ बिल्कुल प्लेन एरिया था और अब आ गए एकदम पहाड़ों पे, और बीच में दिख रही है लेक। यहाँ से तो पता नहीं क्लियर दिख रही होगी या नहीं दिख रही होगी, पर भाई ये रास्ता ना बहुत बहुत प्यारा है। मतलब आप अगर जाते हो ना तो रियली इंजॉय करते हो। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप बोर हो रहे हो। या एक तो जो लोग रेगुलर जो पहले भी आ चुके हैं ना मनाली, उनके लिए भी ये बिल्कुल नया रास्ता है भाई, बिल्कुल नया। तो बहुत बेहतरीन है, पहले वाले रास्ते से अच्छा है। कि पहले वाले रास्ते में जब तक आप मंडी नहीं पहुंचते थे बोर से रहते थे, पर इसमें आप मंडी पहुंचोगे ना तब तक भी आपको नए व्यू दिखते रहेंगे, लेक है साथ में, तो अच्छा है भाई। पहले वाले से तो काफी अच्छा है। फिर दूसरी बात ये देखो ना, डबल हाईवे है ना, बहुत ज्यादा चढ़ाई है ना बहुत ज्यादा ढलान, तो आप इजीली ड्राइव कर सकते हो। जब तक हम बात कर रहे थे तब तक दूसरी टनल आ गई। तो इतनी दूर पे अलग अलग टनल्स हैं, मेरे ख्याल से 12 से 13 टनल्स हैं वहां तक, ऊंट तक। और भाई सारी बढ़िया ही बनी हुई है, पर अभी ये है कि कुछ सिंगल चली हुई है, कुछ डबल चली हुई है, तो हो जाएगा बहुत जल्दी। मतलब क्योंकि आगे वाली टनल्स अभी कंप्लीट नहीं हुई, तो इसका उद्घाटन अभी किया नहीं है। जैसे इसका उद्घाटन होगा ना तो ये और बेहतर हो जाएगी। आप आते हो ना तो आपको नए नए फ्लाईओवर्स बिल्कुल, क्योंकि ये रोड ही बिल्कुल नया है, तो बहुत सारे लंबे लंबे फ्लाईओवर्स बनाए हुए हैं ताकि स्मूथ रहे, अप एंड डाउन्स ना रहे। तो ये देख लो बिल्कुल, मतलब आप अगर आपके पास स्पीड की बाउंडेशन ना हो तो आप 80-90 की स्पीड पे बड़े इजीली चल सकते हो। इस टाइप का रोड है। फाइनली हम रुक गए, मेरा सबसे बेस्ट पॉइंट, और भाई आए हैं पहली बार। भाई बहुत मजेदार लोकेशन, मतलब देख के दिल खुश हो गया भाई। जो ये हाईवे बनाया नया वाला, भाई व्यूज है यार एक नंबर, मजा आ गया देख के। ये देखो, मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। हाँ भाई फर्स्ट टाइम आए हैं। मैं 4-5 बार आ चुका हूँ, पर जो आता है ना नया बंदा, मतलब दिल खुश कर देता है। और अभी ये बोटें वगैरह चल रही थी, अभी नीचे लगी है। और ये देखो भाई आसपास ये चाय वगैरह के बीच में स्टॉल्स हैं, काफ़ी रेस्टोरेंट्स वगैरह बन गए। अभी इस पे पेट्रोल पंप भी बन गए हैं। और ये देखो भाई, अभी दिखाएंगे हम, आगे उस साइड से जाएंगे ना, जब क्रॉस करेंगे तब दिखाते हैं आपको। दीपक कोशिश कर रहा है कि गाड़ी चला ही ले। अब ये भाई चाय वाय के लिए रुके थे, आपको व्यू दिखाई दिया। और ये खड़ी है अपनी दोनों ब्लैक बीटल्स, एक स्कॉर्पियो एन। और भाई टनल टू टनल चल रहा है, टनल आ गई 3 नंबर। तो ऐसे नंबर वाइज है कंटिन्यू। लास्ट में मेरे ख्याल से मैंने 15th या 16th टनल देखी है। तो ये सारी टनल्स अभी मेरे ख्याल से कुछ टनल्स हैं 2 या 3, अब वो नहीं पता एग्जैक्टली। इस ट्रिप में पता चलेगा कि कितनी टनल और बाकी रह गई है काम, बाकी कितनी टनल्स का काम हो गया है। भाई यहाँ से आ गए टी पॉइंट से अगर लेफ्ट लोगे तो मनाली की तरफ चले जाते हो, राइट लोगे तो शिमला की तरफ चले जाते हो, जो अपना बिलासपुर होते हुए निकल जाते हैं। बिलासपुर से थोड़ा सा आगे निकलता है तो वो चले जाएंगे और हम निकल जाएंगे लेफ्ट में। और भाई यहाँ से जो व्यू आता है ना इसका, जो ये वो बना रखा ना डैम, जबरदस्त है भाई। भाई व्यू क्या गजब, ऊपर बादल, नीचे बढ़िया डैम, रिजर्वायर बनी हुई है, गजब। दूर दूर तक पानी, जैसे समुद्र के किनारे चलते हैं ना वैसी फीलिंग आती है भाई यहाँ पे। हरियाली, पानी और सुंदर पहाड़, साथ में बादल। पर थोड़ी सी फोग ज्यादा है आज ना, तो दूर तक नहीं दिख रहा, तो इतना मजा नहीं आ रहा। नहीं तो ये एरिया तो बहुत बहुत बेहतर लगता है, जबरदस्त ना। गाड़ी चलाने में भी मजा आता है। यहाँ तक तो आप खुद सोचो ना, जब 60-70 की स्पीड तो गवर्नमेंट ही अप्रूव कर रही है हाईवे वाले, अब उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो अभी देखते हैं भाई। अभी तो देखो एग्जैक्टली अभी तो 60 बता रखी, कहीं 60 कहीं 40। भाई सामने जो ये दिख रहा है ना, ये आपकी स्पीड को नोट कर रहा है और ये फाइन करेगा आपको फ्यूचर में। तो भाई फाइन का तो आजकल आपको पता ही है, इतने मोटे मोटे फाइन लगने लग गए कि भाई एक ही बार बंदे को भरना पड़ जाए तो जिंदगी भर दोबारा गलती नहीं करता आजकल। तो चलो अच्छी बात है भाई। देखो जितना अपने रूल्स में रहोगे, जितने कायदे में रहोगे, उतना फायदे में रहोगे भाई। आजकल तो ट्रैफिक पुलिस से तो बच के ही रहो भाई। और भाई मौसम अभी ठंडा हो गया यहाँ तो भाई। मैं मानता हूँ कि मनाली में शायद टेम्परेचर होगा तो 1 या 2 डिग्री होगा, या हो सकता है
0 डिग्री भी हो, कोई वो नहीं है। क्योंकि अब देखो ठंड का टाइम है, दिसंबर आ चुका है, तो इस टाइम तो ठंड होती है। पर भाई जो यहाँ तक का रास्ता था, देखो मंडी तक के रास्ते में कहीं कोई इशू है ही नहीं, वो मैं आपको पहले ही बता चुका था। लेकिन जो प्रॉब्लम्स थी वो मंडी से आगे की थी, वो मैं आपको दिखाता हूँ आगे की भाई क्या क्या है, कहाँ कौन से इश्यूज क्लियर हो गए, कौन से इश्यूज बच गए हैं। तो हिमाचल में सिर्फ ये एक टोल प्लाजा है जो वर्किंग कंडीशन में है, बाकी सारे बंद कर रखे हैं अभी। तो सिर्फ इस पे टोल लगता है, बाकी एक और दो टोल और हैं इसके अलावा, पर वो दोनों अभी बंद है। तो उनमें कहीं भी मतलब एक्चुअल में जब बाढ़ आई ना, तो उसके बाद ये बंद कर दिए थे। बाढ़ से पहले तो ये चल रहे थे पहले वाले। भाई अपना पुराना हाईवे जो पहले था, पहले क्या था मतलब जो पहले डबल कर दिया था, ये वो है। बस अब सुंदरनगर पहुंचने वाले हैं, और सुंदरनगर से मंडी वो भी पूरा हाईवे है। मंडी से आगे थोड़ा कुछ जगह पे है थोड़ी प्रॉब्लम्स, तो अभी वो प्रॉब्लम सोल्व हुई है नहीं हुई वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं। अभी चलते हैं और वो देखते हैं भाई, अगर वो सोल्व होगी फिर तो सब कुछ मस्त है। हम पहुंच गए सुंदरनगर। तो ट्रैफिक है भाई, जैसे मॉर्निंग हल्का सा ट्रैफिक जो होता है ना वही है, मतलब कहीं भी रुके नहीं है, बट ट्रैफिक स्लो हो रखा है। तो धीरे धीरे क्रॉस कर ही दिया, बस सुंदरनगर मार्केट के मिड में है, और हार्डली 2-3 मिनट में सुंदरनगर भी क्रॉस हो जाएगा। फिर बचेगी मंडी, और मंडी के बाद हमें जो आज टाइम लगने वाला वो लगेगा कुल्लू में, क्योंकि कुल्लू में हमें लेना है वो गैस और वो अपना हीटर, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। गाड़ी हो रखी थी काफ़ी गंदी, तो इसलिए हमने क्या किया, सीधा गाड़ी को वॉशिंग पे लगाया, क्योंकि जब तक वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैं ब्रेकफास्ट सुबह करके निकला था, तो बस इसको वॉशिंग करवाएंगे जब तक वो आ जाएंगे, और फिर निकल जाएंगे दोबारा अपने रूट पे। गाड़ी यार साफ़ होती तो मज़ेदार लगती, या तो बहुत ज़्यादा गंदी हो या बिल्कुल साफ़ हो, तभी ब्लैक गाड़ी अच्छी लगती है। तो ये अपना हाईवे है मेन, वो जब तक पहुँचेंगे तब तक अपनी सर्विस हो जाएगी। गाड़ी वॉश हो चुकी है, शीशा हो चुका है बिल्कुल क्लियर, और निकल गए हैं। बस मंडी पहुंच जाएंगे 2 मिनट, मतलब 5 मिनट में मंडी पहुंच जाएंगे। और मंडी क्रॉस करने के बाद ही भाई जो आएगा, अभी तक तो देखो रोड बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मंडी पहुंच चुके हैं, मंडी क्रॉस ही कर चुके हैं, बस यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं, सब कुछ मस्त चल रहा है। यहाँ से ये रास्ता एक सीधा चला जाता है मनाली की तरफ, और लेफ्ट जाओगे तो पठानकोट, बरोट, बीड़ बिलिंग, जो भी उस साइड में जाना चाहता है तो यहाँ से लेफ्ट लेगा। और बाकी हम निकल गए हैं सीधे, खत्म हो गया था तो यहाँ से फ्यूल करा देते फुल, फिर आगे करवाएंगे वापस आते वक्त ही शिशु वगैरह से करवा के, वहाँ से वापस आके ही फ्यूल कराएंगे। एरिया है थोड़ा सा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चली हुई है, बाकी बीच की तकरीबन ऑलमोस्ट काम इन्होंने निपटा ही रखा है। यहाँ सबसे बड़ा ज़्यादा हुआ था, जेसीबी वगैरह नहीं दबी थी, ये देखो ये जेसीबी भी दब गई थी, आगे वो बड़ी मशीन थी वो दब गई थी, तो काफ़ी सारे मतलब नुकसान हुआ था। यहाँ पे सबसे बड़ा स्लाइड इसी एरिया में आया था, पर इससे आगे इतना बड़ा मतलब वो कोई इशू नहीं है। सिर्फ हम जाके देखें पंडो, क्योंकि पंडो में जो ब्रेक लगाते थे ना, अभी एक बार इस साइड से छोड़ते एक बार इस साइड से, तो अभी अगर वो नहीं है ना फिर तो समझो सब कुछ नॉर्मल हो गया। रुकते थे, अब मेरे ख्याल से यहाँ तो नहीं रोकते, शायद नीचे ट्रैफिक तो लगा हुआ है, पर ट्रैफिक अप एंड डाउन जा रहा है ट्रैफिक, पर रोका हुआ नहीं है, वैसे ही ट्रैफिक लग गया है गाड़ी वगैरह का। नहीं तो पहले यहाँ रोक देते थे। और एक ऑटोमेटिक जाम है, ये अपना डैम तो फुल है अब पानी का, पर नीचे भाई जाम ही जाम है। उधर ऊपर से होके जाना, ऊपर तो जाम दिख नहीं रहा, पर नीचे जाम है भाई। नहीं था यहाँ पे, पर वही अनडिसिप्लिन ट्रैफिक बना देते ना बिना वजह के, कोई भी गाड़ी साइड से लाता है फंसा देता है। और मोस्टली है ना बसेस वाले, जो लोकल बसेस है ना वो ज़्यादा फंसाते हैं। वो अपने पूरी लाइन को ओवरटेक करके आते हैं, और आगे से चाहे कितना ही डिस्टर्ब हो रहा हो ट्रैफिक, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जल्दी सिर्फ उन्हें होती है, बाकी और किसी को भी नहीं। मतलब अभी जो मैंने देखा ना भाई, मोस्टली बसेस वाले आ रहे हैं ओवरटेक करके और सीधा उसमें घुसा रहे हैं और सीधा अंदर, कोई मतलब नहीं। अब देखो इस गाड़ी को देखो, इसको जल्दी है, बाकी गाड़ियाँ रुकेंगी क्योंकि वो उनको हक है भाई, वो जाएंगे ओवरटेक करके भागेंगे, आगे जाके चाहे बेशक इसको रुकना पड़े। अब देखना है आगे 2 गाड़ी वो जाके और डिस्टर्ब करेगा, तो भाई ऐसा तो मत किया करो कम से कम प्लीज।
खराब हो गई थी, इस कारण लगाए 2-3-4 मिनट का जाम। बाकी ट्रैफिक स्मूथ ही है। अब एक साइड से रोक दिया, अभी इस साइड से निकाल दिया, तो जब तक ये ठीक हो जाएगी तो फिर दोनों का फिर चल जाएगा दोनों साइड से। रोड वगैरह तो पक्के कर दिए, ये तो चलो अच्छी बात है, तो इतनी दिक्कत नहीं हो रही। अब तो रोड वगैरह प्रॉपर क्लियर है। भाई हमें तो ज़्यादा टाइम लगा नहीं, यहाँ पे मुश्किल से 4-5 मिनट लगी होंगी। पिछली बार लग गए थे भाई 2-2 घंटे, तब तो बुरा हाल था। अब तो सीधा अभी भी है, मतलब ट्रैफिक पर वो 2-4-5 मिनट का है, मतलब ऐसा नहीं कि हैवी ट्रैफिक है। तो भाई सबसे बड़ा इशू ये था, ये तो हो गया, मतलब ऑलमोस्ट 99% क्लियर हो चुका है। 1% का वो आगे का सिर्फ वो रोड बचा हुआ है, वो एक दिन में बना दे, आधे दिन में बना दे, बस वो है। बाकी यहाँ से बिल्कुल क्लियर है डबल लाइन कि भाई यहाँ से तो डबल लाइन बड़ी आसानी से चल सकती है, आप जैसे मर्जी जाओ। क्योंकि यहाँ पे पहले है ना 2-2 घंटे का वेटिंग टाइम था। आप मेरी पिछली वीडियो देखोगे ना, मैं पूरे 2-2.5 घंटे यहाँ पे खड़ा रहा था लास्ट टाइम। टनल मेरे ख्याल से सबसे लास्ट में बनेगी, ये नहीं बनी है, कंप्लीट नहीं हुई है। बाकी तो आगे देखते हैं। ये पिछली बार भी कंप्लीट ऐसा लग रहा था कि बस हो जाएगी, और अब की बार भी ऐसा ही लग रहा है कि बस हो जाएगी। वैसे रेडी कर दी मेरे ख्याल से, अंदर रोड बनाना बच गया है। ये देखिए जैसे ये जा रहे हैं, इनके आगे लोकल जैसे देवता एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, तो सभी है ना ऐसे लेके जाते हैं उनको। ये जैसे कंधे पे लाद रहे, कोई बड़े मतलब 2 लकड़ियों पे रख के लेके जाते हैं, तो उसमें 2 लोग वो करते हैं, तो वो वेट के हिसाब से और देवता के हिसाब से, तो वो सब अलग अलग तरीके से लेके जाते हैं। अभी कुछ जगह मैंने ऐसा देखा कि देवता को अब गाड़ियों में लेके जाने लग गए, या उसमें पहले नहीं तो कंधे पे ही लेके जाते थे, चाहे वो 100 किलोमीटर जाए, चाहे 200 जाए, चाहे 10 जाए, चाहे 5 जाए, वो कंधे पे ही जाता था। और उसके पीछे गाँव के हर घर का एक बंदा जरूर जाता था। तो ये इनकी वो थी। अब पता नहीं धीरे धीरे, देखो आप सबको पता है कि जैसे जैसे जमाना मॉडर्न हो रहा है, चीजें बदलती जा रही है, तो ऐसे ही हमारी मतलब मान्यताएं और चीजें भी बदल रही है ना। बहुत बहुत ज्यादा हो रखा है। अब तो दुनिया भर की गाड़ियां दिख रही टूरिस्ट की। और सैटरडे संडे तो आपको पता ही है, लोग फ्राइडे आते हैं, सैटरडे रुकते हैं, संडे रुकते हैं, संडे को शाम को निकल जाते हैं। तो भाई सिर्फ है ना 2 ही टनल बची हुई हैं जो नहीं खुली है, बाकी सारी टनल्स ओपन है। वो देखिए सामने से, हम उसी से जाएंगे टनल से होते हुए, और बस यहाँ से हम फिर मेन हाईवे को पकड़ लेंगे दोबारा। तो भाई अब इतना इशू रहा नहीं है इस एरिया में। तो बस हो सकता है कुल्लू से मनाली के बीच में जो इशू हो, वो भी आपको आगे चल के देख ही लोगे आप। तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है भाई। फिर नया ही पुल बना है अभी, पहले यहाँ पे छोटा होता था जिसपे सिर्फ पैदल जा सकते थे, और वो सामने है नई टनल्स भाई। यहाँ से हम चढ़ेंगे सीधा ऊपर और सीधा टनल में घुस जाएंगे। ये भी टनल्स है ना, ये सारी इंटरकनेक्टेड है। जैसे यहाँ से इस टनल से निकले तो नेक्स्ट वाली टनल में चले जाएंगे, नेक्स्ट वाली से निकलेंगे तो उससे नेक्स्ट में, मतलब ये 5 टनल तो बिल्कुल ही एक साथ इकट्ठी है। पर ये अभी मतलब एक ही साइड खोली है, नहीं तो ये साइड सिर्फ आने के लिए, और जो दूसरी साइड है वो सिर्फ जाने के लिए। तो सारा ही रोड ऐसा बन गया है प्रॉपर, कहीं कोई समस्या है नहीं कुल्लू तक तो। और आगे की मैं दिखा भी दूंगा आपको, शॉर्ट्स थोड़े थोड़े डाल भी दूंगा। यहाँ से कसोल रह गया 35 और मनाली रह गया 58, ले रह गया 385 भाई। भाई ये आ गया है अपना मेन चौक, जिसका राइट साइड में चला जाता है ये अपना मणिकरण को और कसोल को, सीधा चला जाएगा मनाली को और कुल्लू को। और लेफ्ट साइड में भी कुल्लू का है, जो पुराना बाईपास था वो ये था कुल्लू का, अब नया बाईपास बन गया है। यहाँ खड़ी और दूसरी गाड़ी में निकल गए हैं, क्योंकि कुल्लू से लेके आना था वो एक अपना चूल्हा। भाई ये हीटर थे, ये मतलब बहुत कम जगह मिलते हैं, तो विकास भाई से है ना स्पेशल मंगाया था। विकास भाई को बंजार में थी शॉप, ये इनके भाई की थी, तो यहाँ से लिया हमने। और
कहाँ है? गोदाम है तो अच्छा स्टोर है ये स्टोर है भाई, दुकान आगे इनकी भाई की। और ये देखो ये है स्टोर, ये है भाई वो। इसमें क्या है, बारबेक्यू भी हो जाता है, हीटर की जगह भी यूज़ हो जाता है, और नॉर्मल चूल्हे की तरह भी। तो भाई कुल्लू वगैरह तो क्रॉस हो गया, हम चल रहे हैं पतली कुल की तरफ। और यहाँ तक कहीं कोई परेशानी नहीं है, रोड बहुत बढ़िया है, नॉर्मल है जैसे पहले थे। वैसे भी यहाँ पे प्रॉब्लम थी नहीं, जो प्रॉब्लम थी तो पतली कुल से उसमें थी, तो वो भी अब शायद सोल्व हो गई होगी। ये देखो नीचे चल रही है राफ्टिंग, ये देखो राफ्ट वगैरह अब स्टार्ट हो गई है, एडवेंचर की एक्टिविटीज़। तो राफ्टिंग चालू हो गई तो पैराग्लाइडिंग भी चालू हो गई होगी, तो सारी एक्टिविटीज़ भी चालू है। तो अब आइए, क्योंकि न्यू ईयर का टाइम है, तो न्यू ईयर पे तो पता है आपको मनाली में धमाल ही रहता है। तो न्यू ईयर और क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिए, क्योंकि रास्ते ऑलमोस्ट सारे फर्स्ट क्लास है। कोई अगर होगा भी ना तो मैक्सिमम 1-2 मिनट का ब्रेक हो सकता है, नहीं तो कहीं भी ऐसा कोई ब्रेक है नहीं भाई। ये मेजर डैमेज था, ये भी कर दिया, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्टेड नहीं था, पहले वहाँ नीचे से आना पड़ता था, पर अब ये कर दिया यहाँ से, तो अब ये सीधा ही हो गया। और ये देखो ना, ये पूरी जो दीवार थी ना, इसमें से टूट गई थी बीच में से, और फिर इसमें भी पानी आ गया था पूरे में, तो वहाँ से रास्ता था पीछे से, वो जो ट्रक खड़ा हुआ है ना वहाँ से। पर अब कर दिया इसको दोबारा ठीक, अब फर्स्ट क्लास है। सारे ही अलग आ गए हैं, सामने स्नो पीक्स दिखने लग गई है, ओपन वैली। तो भाई अब जैसे पतली कुल पहुँचेंगे, पतली कुल से जो रास्ते सिंगल थे ना, मैंने अभी पूछे, तो भाई मैंने अभी पूछा था, जो रास्ते सिंगल थे ना वो सारे डबल कर दिए हैं दोबारा से, मतलब वन साइड नहीं रहे ना। पहले क्या होता था, एक साइड का रोक देते थे ट्रैफिक, एक साइड का चलाते थे। पहुंच चुके हैं मनाली के एंट्रेंस पे, और यहाँ भी अब हर जगह डबल कर दिया रोड, तो कहीं भी कोई भी किसी भी टाइप की परेशानी नहीं है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हो गए थे लेट, क्योंकि वहाँ पे दोस्त वगैरह आ गए थे, तो वहाँ बैठ गए थे। तो अभी हम पहुँचे हैं होटल में, होटल स्नो वाइट में। ये आपको दिखाई देता हूँ प्रॉपर, और ये देखो ये है इनका रिसेप्शन, और इधर हो गया रेस्टोरेंट, इधर हो गया रेस्टोरेंट। और ये देखो चेयर्स, भाई अभी भी चेयर्स कर रहे हैं। ये है इनका रेस्टोरेंट, और ये है अपना रिसेप्शन एरिया। इधर से है लिफ्ट, और ऊपर दिखाते हैं आपको रूम में जाके। फर्स्ट फ्लोर पे है ना हमारा रूम, ठीक। ये आ गए हम अपने रूम की तरफ, भाई आए हुए। ये देखो पीछे हमारे मुन्ना एंड सिन्ना आ रहे हैं। ये आ गया अपना रूम, और भाई ये है कुछ रूम टाइप में। ये है अपना वॉशरूम, परफेक्ट साइज, हाँ सबसे बेस्ट। ये देखो, और इधर से ये देखो। क्या बात है यार, ये वॉशरूम तो अब अपने रूम में आ गए हैं। भाई देखो, भाई भी नींद में कैसे कर रहा है। तो भाई अभी सो जाते हैं और इस वीडियो को कर देते हैं, क्योंकि वीडियो हो गई काफ़ी लंबी। और आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।